देखिए ड्रेनेज सिंपल सा है और छोटा सा टॉपिक है। जैसे हमने इरिगेशन की बात की थी, इरिगेशन क्या होता है? आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर। पानी बरस गया, रेनफॉल हुई, बारिश हुई, उससे जो पानी आया उसे इरिगेशन में काउंट नहीं करते। इरिगेशन मतलब आर्टिफिशियल एप्लीकेशन, क्या आप क्या पानी दे रहे हो, आप अपनी तरफ से क्या पानी लगा रहे हो, उसे कहते हैं अपन इरिगेशन, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन। ऐसे ही एक होता है आपका ड्रेनेज, ऐसे ही एक होता है ड्रेनेज। मान लो आपके फील्ड में भारी ज़्यादा पानी बरस गया, बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुई है, ठीक है, रेनफॉल इतनी ज़्यादा हुई कि पानी जो है वो पूरे फील्ड से भर चुका है, पूरा फील्ड जो पानी से भर चुका है और आपकी क्रॉप जो है वो डैमेज होने का अब खतरा है। अब आपको इसमें से पानी बाहर निकालना है, तो हो सकता है पानी जो है वो अपने आप बाहर निकल जाए, ऑटोमेटिकली पानी यहाँ से बाहर निकल जाए। ऑटोमेटिकली पानी अगर बाहर निकलता है, अपने आप पानी बाहर निकल रहा है, तो आप उसे ड्रेनेज नहीं कहेंगे, ध्यान रखना, आप उसे ड्रेनेज नहीं कहेंगे। यहाँ पर अगर आप कुछ करते हो कि पानी नहीं निकल रहा है, मुझे अपनी क्रॉप को बचाना है, नहीं तो वो सड़ जाएगी, पानी उसमें पूरे फील्ड में बह गया है, आप अगर अपनी तरफ से कुछ कर रहे हो, अगर आप यहाँ पर अपने आर्टिफिशियली अगर आप यहाँ पर ड्रेनेज करवा रहे हो, पानी को बाहर निकाल रहे हो, तो उसी को क्या कहेंगे? ड्रेनेज। अपने आप पानी बाहर निकल रहा है उसको ड्रेनेज नहीं कहेंगे। आप अगर कुछ यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर अपनी टेक्निक वगैरह यूज़ करके जो पानी बाहर निकलवा रहे हो उसको कहेंगे अपन क्या? ड्रेनेज। तो ड्रेनेज का मतलब क्या है यहाँ पर? आर्टिफिशियल रिमूवल, आर्टिफिशियल रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, आर्टिफिशियल रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, उसी को क्या कहेंगे? ड्रेनेज। क्यों कर रहे हैं अपन? जिससे अपनी फसल को एक फेवरेबल कंडीशन मिल सके, टू प्रोवाइड द फेवरेबल कंडीशन फॉर द प्लांट ग्रोथ। समझ गए? अब इसमें दो कंडीशंस होती हैं, दो टाइप का होता है आपका। एक होता है सरफेस ड्रेनेज, एक तो ऊपर से पानी बहाना, और एक होता है सब सरफेस ड्रेनेज। दोनों ही बड़े सिंपल से हैं। एक होता है सब सरफेस ड्रेनेज, ठीक है, तो एक हो गया सरफेस और एक हो गया सब सरफेस ड्रेनेज। सब सरफेस मतलब पानी के, ज़मीन के नीचे से पानी को अपन बाहर निकाल देंगे, और एक होता है सरफेस के पानी के ऊपर से ही, ज़मीन के ऊपर से ही पानी बाहर होकर जाएगा। देखो सरफेस ड्रेनेज की अगर हम बात करें तो ये सबसे सिंपल मेथड है और सबसे सस्ता, सबसे कम खर्चीला मेथड कौन सा है आपका? सरफेस ड्रेनेज है। ये सबसे सिंपलेस्ट है, सबसे आसान है, सबसे सिंपलेस्ट मेथड और सबसे चीपेस्ट मेथड है, सबसे सस्ता मेथड है। कौन सा आपका? सरफेस ड्रेनेज मेथड, ठीक है। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है सरफेस ड्रेनेज। करते क्या है सरफेस ड्रेनेज में? देखो बड़ा सिंपल सा है, मैंने तो किया है भाई, आप लोगों ने किया है तो पता नहीं। बड़ा सिंपल सा, जैसे मान लो आपके फील्ड में ये पानी भर गया, बहुत ज़्यादा पानी भर गया, पानी बरस गया, आप क्या करें यार, बड़ी समस्या है, कैसे करोगे सरफेस ड्रेनेज? तो क्या करते हैं अपन, पहले तो फील्ड को देखो कि फील्ड में ढलान थोड़ी सी किस तरफ है, जिस तरफ ढलान होना वहाँ पर एक गड्ढा खोद लो। क्या कर दो? एक गड्ढा यहाँ पर खोद दो, डिगिंग आउट। यहाँ पर आप क्या करो? एक गड्ढा बना दो। इस गड्ढे को बना दोगे तो सारा पानी जो है, बस मान लो ढलान मान लो इस तरफ ऐसे है, ठीक है, तो यहाँ पर एक गड्ढा खोल दे, तो जो पानी भरा होगा वो सारा पानी जो है भर के उस गड्ढे के अंदर आ जाएगा। बस इस गड्ढे में से फिर आप पानी बाहर निकाल दो, बाल्टी की मदद से निकाल दो, मोटर लगा के निकाल दो। हम लोग तो ऐसे ही करते थे। तो ये क्या है आपका? सरफेस है, मोस्ट कॉमन टाइप का इरीगेशन, सरफेस इरीगेशन, सरफेस ड्रेनेज जो है वो ऐसे ही होता है। गड्ढा खोद दो आप, गड्ढा खोद के एक ओपन छोटी सी वो बना दो, जैसे यहाँ पर गड्ढा खोदा, फिर यहाँ से आप छोटी सी नाली, मान लो कि ये आपका स्लोप ही नहीं है, ऐसा है, तो छोटी छोटी नालियाँ बना दो, तो वो नालियों से बहता हुआ पानी उस गड्ढे में आ जाएगा, वहाँ से निकाल कर आप उसे बाहर फेंक सकते हो। इस तरीके से अपन मोस्ट, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन यही है, सरफेस वाला। अब ये सरफेस जो है ना, इसके अंदर भी आपके दो टाइप के होते हैं। सरफेस में भी अपने दो टाइप के हैं। एक होता है आपका ड्रेनेज ऑफ फ्लैट एरियाज, और दूसरा है आपका, एक अच्छा मेथड है ये ब्रॉड बैंड, एक टेक्निक है, मेथड क्या कहें, अच्छी टेक्निक है, ब्रॉड बैंड एंड फरो सिस्टम, शॉर्ट में कहते हैं इसको BBF सिस्टम, ठीक है। फिर सब ड्रेनेज में भी अलग अलग टाइप के हैं, जैसे ये ड्रेनेज ऑफ द फ्लैट एरिया, तो वो तो यही वाला है, ठीक है। सिंपली जो अपना फ्लैट एरियाज होते हैं उनमें आपका ड्रेनेज यही काम करेगा। एक आपका बस देखें अपन, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है, ब्रॉड बैंड एंड फरो मेथड।
इसके अंदर क्या आपने रिजिड एंड फरो मेथड देखा था ना, बस सेम वैसा ही, बस यहाँ पर रिजिड की जगह पर बेड बनाए जाते हैं, फरो वैसी बनेंगी। रिजिड एंड फरो मेथड था इस तरीके का, रिजिड एंड फरो। तो इसको हमने अब क्या कर दिया है, इस तरीके से लिया। ये अपने अब क्या कर, रिजिड की जगह पर अपन यहाँ पर क्या बना रहे हैं, बेड बना रहे हैं इस तरीके से। पहले ये क्या थी आपकी, रिजिड थी, और ये क्या थी आपकी, फरो थी। अभी भी वही चीज़ है, ये क्या है आपकी, फरो है। बस हमने रिजिड की जगह पर अब क्या बना दिया, बेड बना दिया। वो भी कैसे बना दिया अपन ने, ब्रॉड बेड बना दी, ब्रॉड बेड, चौड़ी चौड़ी पट्टियाँ बना दी। और इन्हीं चौड़ी पट्टियों के ऊपर अपन क्या कर देते हैं, सोइंग कर देते हैं, और हल्का सा स्लोप देते हैं। कितना सा, हल्का सा, बिल्कुल ऐसे ये अपनी है ना, तो इसको हल्का सा अपन स्लोप देंगे। फिर यहाँ पर क्या रहेगी आपकी, ये रही फरो, ठीक है। ये आप देख रहे हो, ये क्या है अपना, ब्रॉड बेड है। हल्का सा पानी, हल्का सा स्लोप, जैसे मान लो बहुत तेज पानी बरसेगा तो इस पर ब्रॉड बेड पर पानी आ ही नहीं पाएगा, हल्का सा स्लोप रहेगा, पानी बहकर इस पट्टी में आ जाएगा। इस बेड पर होगा तो हल्का सा बहकर पानी इस पट्टी पे आ जाएगा। और अगर मान लो ये भी फुल हो जाती है, ये फरो भी अगर फुल हो रही है, तो इसमें से पानी इधर जाएगा, फिर इसमें भी हल्का सा स्लोप रहेगा, तो यहाँ से जो पानी है वो इस दूसरी वाली फरो में आ जाएगा। फिर ये आपकी फरो हो गई, फिर ये एक बेड हो गई, फिर ये एक फरो हो गई, फिर ये एक बेड हो गई, फिर ये एक फरो हो गई। इस तरीके से इसको कहते हैं ब्रॉड बेड। चौड़ी पट्टी और फरो नॉर्मल रहती है। ये जो चौड़ी पट्टी रहती है ना, ब्रॉड बेड, इसकी अपन चौड़ाई रखते हैं लगभग 120 से लेकर के 150 सेंटीमीटर तक। कितना, 120 से लेकर के 150 सेंटीमीटर तक के अपन ये ब्रॉड बेड रखते हैं। और आपकी ये जो फरो है इसको रखते हैं अपन लगभग 45 सेंटीमीटर चौड़ी, ठीक है। 45 सेंटीमीटर चौड़ी अपन फरो बनाते हैं, और लगभग 120 से लेकर 150 सेंटीमीटर की ब्रॉड बेड बनाते हैं। इसी ब्रॉड बेड के ऊपर हमेशा ध्यान रखना, सोइंग जो है वो हमेशा इसके ऊपर की जाती है। ये अच्छी टेक्निक है। और यहाँ पर क्या होता है, ये जो ब्रॉड है ना, मैंने कहा स्लोप दिया जाता है, तो इसको जो स्लोप देते हैं अपन, ये जो ब्रॉड बेड है इसको अपन कितना स्लोप देते हैं, इसको स्लोप दिया जाता है केवल 0.5% का, इतना स्लोप दे देते हैं। बस हल्का सा स्लोप दे दो, क्योंकि आप जब ब्रॉड बेड बना रहे तो हल्का स्लोप कर दो, तो पानी इसके ऊपर टिकेगा ही नहीं। ज़्यादा तेज़ पानी आएगा तो वो हल्का सा आएगा, तो ऐसे बहकर इधर चला जाएगा। फिर मान लो ये भी फुल हो रही है, अब इसमें से पानी जो आएगा वो तो बह के आगे निकल जाएगा या इधर चला जाएगा। और अगर मान लो ज़्यादा ही पानी बरसा है तो ये भी फुल होगी, तो यहाँ से फिर पानी यहाँ आ जाएगा, तो इस पर भी स्लोप रहेगा, तो उसका सारा पानी यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से काम करता है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और कि भाई हमने जो बेड बनाई है, जैसे कि ये नॉर्मल सरफेस क्या है आपकी, ये है, तो ये सरफेस से कितनी ऊंचाई पर है, ये ज़मीन से मतलब इसको हमने कितनी ऊंचाई पर बनाई है, जो बेड है वो कितनी ऊंचाई पर है। तो ये जो बेड बनाई जाती है वो 15 सेंटीमीटर ऊंचाई पर बनाई जाती है, मतलब मेन जो फील्ड है उससे 15 सेंटीमीटर उठी हुई रहती है जो ऊपर की तरफ, जिससे पानी बिल्कुल भी इसके ऊपर ना आ पाए। और जो बेसिकली अपना क्ले सॉइल के केसेस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जहाँ पर अपने क्ले सॉइल हो, मेनली यूज्ड इन क्ले सॉइल, ठीक है। कई सारी क्रॉप हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है इसमें वो है आपकी ग्राउंड नट। मूंगफली के केस में इसका यूज़ बहुत होता है, ग्राउंड नट। इसके अलावा तो आप बहुत और भी क्रॉप है, आप चिकपी में यूज़ कर सकते हो, और भी क्रॉप है, लेकिन ग्राउंड नट के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। और देखें आप सब सरफेस पे आ जाओ। सब सरफेस में आपने कॉमन है, कुछ तो आपने देखे ही होंगे। एक होता है आपका टाइल्स ड्रेनेज। सब सरफेस में कौन सा होता है आपका, टाइल्स ड्रेनेज। इसमें बेसिकली अपन क्या करते हैं, जो रूट जोन है, भाई पानी अपना भर चुका है, अब रूट जोन सबसे ज़्यादा खतरा क्या रहता है, अपने रूटों के सड़ने का रहता है, जो जड़ होती है उनके सड़ने का रहता है। तो जो रूट जोन है वहाँ पर पानी भरा हुआ, उस पानी को नीचे तक भेज दो और नीचे चला जाए, वहाँ से भी खाली कर दो। मतलब हमने पानी जो है वो नीचे से खाली करवा दिया पूरा, इसको कहेंगे सब सरफेस। इसमें से एक होता है आपका टाइल्स ड्रेनेज। कौन सा, इसको कहते हैं अपन टाइल ड्रेनेज। ये टाइल ड्रेनेज में क्या है, देखो परफोरेटेड पाइप, ज़मीन के नीचे, बस इसमें मेहनत बहुत लगती है, ज़मीन के नीचे अपन को पाइप बिछाने हैं। क्या करने हैं, पाइपलाइन ले लो भाई, ये हमारी पाइपलाइन है, परफोरेटेड होनी चाहिए, इसमें छेद होने चाहिए, ऐसे छोटे छोटे छेद बना दो, छोटे छोटे इसके ऊपर छेद बना दो, और पाइप को आप ज़मीन के नीचे बिछा दो। जब भी ज़्यादा पानी होगा तो वो सारा पानी जो है वो इन पाइप में आ जाएगा, और इन पाइप को हल्का सा स्लोप दे दो तो पाइप में से पानी जो है वो बाहर यहाँ से निकल जाएगा। ये मेथड है। बस कॉस्टली बहुत ज़्यादा होते हैं सब सरफेस ड्रेनेज, बाकी में बहुत कॉस्टली होते हैं, क्योंकि पाइप को अंडरग्राउंड बिछाना बड़ी समस्या वाली बात है। तो ये क्या है आपका टाइल्स ड्रेनेज है, इसमें परफोरेटेड पाइप का अपन यूज़ करते हैं। चाहो तो यहाँ पर एक पॉइंट लिख लो,
परफोरेटेड पाइप का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। परफोरेटेड का मतलब होता है छोटे छोटे छेद उसके अंदर होंगे, परफोरेटेड पाइप्स यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद दूसरा है आपका मोल ड्रेनेज। ये वाला जो मेथड है ये कौन सा है आपका, मोल ड्रेनेज। ये मोल ड्रेनेज बेसिकली क्ले सॉइल के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें क्या करते हैं अपन, जो आपका फील्ड है अक्रॉस दी स्लोप, जैसे कि मान लो इस फील्ड में ऐसी ढलान है तो अक्रॉस दी स्लोप इस तरह से अपन छेद कर देते हैं। छेद क्या कर देते हैं, छेद तो नहीं बोलेंगे, इस तरह की अपन क्या कह सकते हैं, पट्टी बना देते हैं, मतलब एक नाली बना देते हैं। ठीक है, वो मशीन से बनाए आप किसी भी और इक्विपमेंट का यूज़ करके। ठीक है, ये आपको दूर से फोटो लिया गया इसलिए बहुत पतली दिख रही है, एक्चुअल में इतनी चौड़ी होती है ये। इसके बाद इसके अंदर डाल देते हैं ये पाइप्स। ठीक है, और इसके ऊपर से इसके ऊपर मिट्टी नहीं डालते, फिर ध्यान रखना यहाँ पर अपन जो डालेंगे वो या तो डाल दो सैंड, रेत डाल दो, या फिर कुछ ग्रेवल्स वगैरह डाल दो, कुछ मोटे मोटे जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो डाल दो। और कब इसको बनाना कैसे, अपने अक्रॉस दी स्लोप, जैसे कि मान लो ये फील्ड है और ये ऐसा है, मान लो स्लोप जो है वो इस तरीके से, तो आपको ऐसे बनाना है, क्योंकि पानी जो वो ऊपर से मान लो पानी यहाँ से बहकर आएगा तो एक अपन को ये मिलेगी, अपन को मोल्स मिलेंगी, वो पानी इसके अंदर चला जाएगा, इसके अंदर पाइप लगे होंगे। मान लो ये भी फुल हो गया तो पानी इसमें से बाहर निकल के आएगा, फिर दूसरी मिलेंगी उसके अंदर चले जाएंगे। ये भी फुल हो गए तो पानी यहाँ से बाहर निकलेगा, फिर इसके अंदर चला जाएगा। वैसे इतना फुल होते ही नहीं है। ठीक है, इसके अंदर पाइप डाल देते हैं, उन पाइप के अंदर पानी जाता है और पानी बह के चला जाता है। इसको कहते हैं मोल ड्रेनेज, क्ले सॉइल के लिए अच्छा होता है। उसके बाद अपना ये देख लो, ये आपका वर्टिकल ड्रेनेज, ये और भी ज़्यादा कॉस्टली है। वर्टिकल ड्रेनेज मुझे नहीं लगता कि इंडिया के अंदर कोई करता भी होगा इनको। वर्टिकल ड्रेनेज, कुएं खोद दो भाई जहाँ कहीं पानी भर जाए, बहुत ज़्यादा पानी भर गया तो क्या करें, काम करो, कुआं खोद दो, या ऐसे परफोरेटेड पाइप। ये क्या है, आपके पाइप है लंबे लंबे, जैसे यहाँ पर अपने पाइप ऐसे बिछाए थे, यहाँ पर परफोरेटेड पाइप नीचे डाल दो ज़मीन के। क्या कर दो आप, परफोरेटेड पाइप ही डाल दो नीचे। ये ऐसे बने बनाए स्ट्रक्चर भी आते हैं अब, वो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर ही आप अपने फील्ड में लगवा दो। लेकिन कॉस्टली कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो वर्टिकल ड्रेनेज में क्या है भैया, कुआं खोद लो बाय डिगिंग वेल, कुएं खोद के कर लो, या फिर वर्टिकल पाइपलाइंस का करो बाय इंसर्ट वर्टिकल पाइप्स। वर्टिकल पाइप्स हो, वर्टिकल पाइप्स परफोरेटेड भी ले सकते हो आप, उनमें छेद हो चारों तरफ से, तो पानी जाएगा और साथ साथ में सीपेज होता रहेगा। इस तरह की चीज़ों का ये सब सरफेस वाले इस तरह की छोटी छोटी टेक्नोलॉजीज हैं जो यूज़ की जाती हैं। और देखें यहाँ पर एक होता है आपका ड्रेनेज कॉफिशिएंट। ये ड्रेनेज कॉफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, ये किसान का फील्ड है, कितना एरिया है उसका, 1 हेक्टेयर। ठीक, समय ले लो 24 घंटे, मतलब कि एक दिन। ये दो चीज़ें समझी, एक किसान का फील्ड है 1 हेक्टेयर और समय ले लिया हमने 24 घंटे या एक दिन। तो इस 1 हेक्टेयर में 24 घंटे के अंदर कितना पानी हमने ड्रेन किया है, अमाउंट ऑफ वाटर। और पानी को किस में मापोगे, सेंटीमीटर में। अमाउंट ऑफ वाटर ड्रेन्ड इन 24 आवर्स, या कह सकते हैं एक दिन, फ्रॉम दी 1 हेक्टेयर फील्ड। यही क्या कहलाता है, ड्रेनेज कॉफिशिएंट। यही क्या कहलाता है आपका, ड्रेनेज कॉफिशिएंट। ठीक है, इसकी एक फिक्स वैल्यू भी है, जैसे कि इसकी वैल्यू आप याद रखना 1.157, यही है ना, हाँ 1.157 लीटर पर सेकंड। ये इसकी एक वैल्यू है, ऑलमोस्ट यही फिक्स वैल्यू सब जगह पर रहती है, तो आप याद रखना। ठीक है, वैल्यू क्या है इसकी, 1.157 लीटर पर सेकंड। ये ड्रेनेज कॉफिशिएंट की वैल्यू है। समझ गए, बस इतना ही है ड्रेनेज में, और ज़्यादा कुछ है भी नहीं इसमें बताने लायक। चलिए, थैंक यू।